सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में। और आज हम इसमें पढ़ेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी का वीडियो। और इसका पहला पार्ट जो है वो अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे देख लें, आपसे निवेदन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि मार विजय विषय का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जो है बादामी में, एलोरा में, अजंता में, बाग में। तो मैं आपको बता दूं, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, अजंता में। ऐसा कहते हैं कि मार विजय का जो विषय है अजंता की गुफाओं में चित्रित किया गया है, और ये किया गया है अजंता की गुफा संख्या 26 की दाहिनी दीवार पर प्रस्तुत किया गया है। किसे? मार विजय का विषय, ठीक है, अजंता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं, आपको वो मिलान करना है। तो ये कह रहा है कि बरहूत का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है। तो मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल राइट है। बोध गया का वो उत्तर प्रदेश में है। जी नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये बिहार में है। जग्गियापेट जो है वो कर्नाटक में है। जी नहीं, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। और उदयगिरी जो है वो मध्य प्रदेश में है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है। तो इसमें केवल पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें कितने युग्म सही हैं? केवल 2। तो आपका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि गंधार शैली और अमरावती शैली में कौन सी बातें ऐसी हैं जिनमें समानता है? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि दोनों को कुषाण शासकों का संरक्षण प्राप्त था। ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि कुषाण शासकों का जो संरक्षण था गंधार शैली को प्राप्त था, ना कि अमरावती को। और अमरावती शैली को जो है वो सातवाहन शासकों ने अपना संरक्षण प्रदान किया था। इसलिए ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। दोनों पर मुख्य रूप से बौद्ध चित्रकला का प्रभाव है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि दोनों में सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपका पूरी तरीके से रॉन्ग है, क्योंकि सफ़ेद संगमरमर का जो इस्तेमाल है अमरावती शैली में किया गया है, ना कि गंधार शैली में। गंधार शैली में जो इस्तेमाल किया गया है, जो उपयोग में लाया गया है, नीले धूसर बलुआ प्रस्तर का उपयोग किया गया है, ना कि किसका? संगमरमर का। ये स्टेटमेंट भी आपका पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इसमें जो सही उत्तर है वो आपका है केवल 2। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि सांची का स्तूप जो है, सांची स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप के तोरण पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं का चित्रण किया गया है। जी बिल्कुल राइट है। मध्य प्रदेश में स्थित इस स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। जी बिल्कुल राइट है। अभी तक सांची स्तूप यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं सांची का जो स्तूप है वो 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल तरीके से रॉन्ग हो जाता है। तो ये यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से कौन से, इन कथनों में से कौन सा सही कथन है। तो मैं आपको बता दूं पहला और दूसरा इसका सही कथन है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में चट्टान काटकर बनाई गई गुफाओं की परंपरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है एलिफेंटा की गुफाएं जो एलोरा की समकालीन हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं।
दूसरा स्टेटमेंट है कि चालुक्य राजाओं ने बादामी की गुफाओं को संरक्षण प्रदान किया था। तो मैं आपको बता दूं कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ना, वो शैव धर्म से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? शैव धर्म से। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाता है। और एलिफेंटा की जो गुफाएं वो मुंबई में हैं, आप याद रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि चालुक्य राजाओं ने बादामी गुफाओं को संरक्षण प्रदान किया। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट हो जाता है कि चालुक्य राजाओं ने मुख्य रूप से बादामी व ऐहोल में अपना संरक्षण प्रदान किया था। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो मैं आपको बताऊं, इसमें जो असत्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल एक इसमें गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? अजंता और एलोरा के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थलों में कौन सी बातें समान हैं? तो दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे? जी नहीं, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल तरीके से रॉन्ग हो जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट है कि दोनों तीन धार्मिक संप्रदायों से संबंध रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है, ऐसा नहीं है। दोनों सह्याद्री पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है। सबसे पहले जान लेते हैं अजंता के बारे में। अजंता जो है वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट भगोरा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत माला पर चट्टानों को काटकर निर्मित की गई गुफाओं की एक श्रृंखला है। ठीक है, अजंता के बारे में ऐसा कहते हैं। और इसमें 29 गुफाएं हैं, जिसमें 25 जो है वो विहार हैं और 4 जो हैं वो प्रार्थना स्थल हैं। किसके लिए? जो गुफाएं बौद्ध धर्म को दी गई हैं वो। और एलोरा के बारे में कहते हैं कि ये महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रेणी में अजंता गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसमें जो है 32 गुफाओं का एक समूह है और 16 गुफाएं ब्राह्मण शैली की हैं, 12 गुफाएं बौद्ध शैली की हैं और 4 जो हैं वो जैन शैली की हैं। ये इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया केवल बी, ऑप्शन नंबर बी। केवल इसमें एक स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण मिलते हैं। इनमें से पहला जो है वो अजंता की गुफा में और दूसरा जो है वो आपकी बाघ गुफा में किया गया है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। दूसरा है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध द्वारा धरती का आह्वान है। तीसरा है बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं, अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। और चौथा है इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी देने के लिए बुद्ध द्वारा धरती का आह्वान किया गया था। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।